नहीं, बहुत मुझे वो आर्टिस्ट अच्छे नहीं लगते। सेट पर ऊंची बोलें या आप स्पॉट बॉय को कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद आराम से अपने ड्राइवर को पैसे दूंगी कि भाई मेरे, या मैं कुछ आप ऑर्डर करें, आपको मिल जाता है सब कुछ। तो ये बहुत अच्छे खाने की शौकीन हूँ, ज्यादा मिकदार में लेकिन अच्छे खाने की शौकीन। बनाती बहुत अच्छा हूँ, जायका चाहिए तो भी बना दूं, उनको अच्छा लगता है। आलू गोश्त बहुत अच्छा, मैं देसी खाने बहुत अच्छे बना, हारी गोश्त और चिप चिप वाला पुलाव, सब खाने उन्हें अच्छे लगते हैं। केले गोश्त नहीं नहीं, घर मेरा इधर है, मैं अपने घर आई हुई हूँ, आप आए। गोश्त है ना, काम नहीं कर सकते तो मैं इजहार भी नहीं करती करती हूँ। अरे वाह, हाँ फैसल साहब भी लगता है अपने बच्चों के लिए बनाना, अपने शौहर के लिए बनाना, अपने बहन भाइयों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब करती हूँ मैं, जब लाहौर आती हूँ उनकी पूरी वार्डरोब में रीऑर्गेनाइज करके जाती हूँ ताकि उन्हें कोई मुश्किल वैसे सवाल है फैसी वो रिग्रेट, कोई अफसोस जिंदगी में सबा? शायद बच्चों को मैंने बहुत कम टाइम दिया, काम में लगी रही। और वैसे तो मैंने बच्चों को जब तक के बच्चे स्कूल जाने में या मैट्रिक में नहीं आ गए या ओ लेवल में नहीं आ गए, तब तक तो मैंने बच्चों को टाइम दिया। बच्चों से ज़्यादा मुझे सादिया का होता है कि सादिया की जब शादी हुई और उसके बाद फ़ौरन बाद मैं कराची चली गई, और वो जो एक लड़की का होता है ना, बाद घर आती है, उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, वो मैंने बहुत मिस किया। कि जी बड़ा नाम है, किस चीज़ की कमी है, जैसे हमारे दिलों में ना बहुत चीज़ों की ये जो एक रह जाती, वो तो मुझसे बहुत नाराज। को पता है जब उसका बेटा हुआ तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं पूरे 2 महीने के बाद कराची जाऊंगी। देख लें, आप प्रॉमिस ना करें, आप चली जाएंगी। उससे पहले मुझे कोई इंजरी हो गई थी, तो मैं उस ड्रामे को उतना टाइम नहीं दिया। बेटा पैदा हुआ, दूसरे दिन मुझे कॉल आ गई, इतना घबरा रही थी और मैंने किस तरह सादिया को बताया, सुना, और उसकी मुझे आंखें आज भी याद हैं। उसकी आंखों में एक बात थी, अम्मा मैंने आपसे पहले कहा था कि आप नहीं रुकेंगी। मैं कहती थी मैं आपको कैसे बताऊं, ये मेरी मजबूरी है, कमिटमेंट है। और मैं चली, नौकर रख के दिए, सातों को साथ खड़ा करके ना वो मुझे तस्वीर भेजती थी ये साथ भी आपकी कमी पूरा नहीं कर सकती। बस रोती थी, और लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। कोई जो सोशल मीडिया पर आजकल जो शो, कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था वो तो सब कुछ ही, कोई ऐसा ख्वाब जो हमेशा सोचती हूँ कि मेरी अम्मी अगर हयात होती और इस वक्त मेरे पास होती तो मैं उनकी वो हर ख्वाहिश पूरी करती। उस वक्त हमें बहुत बड़ी ख्वाहिशें लगती थी, छोटी छोटी सी थी। अच्छा, आपने बहुत लाडली थी मेरे भाई की बेटी, वो उनके साथ ही रहती थी, और जब उसकी शादी हुई मैं ऐसे ज़ारों के तार रो रही थी मेहंदी पर। ये सबसे पहले सोफे पर वो बैठी होती और सबसे ज़्यादा वो लाड उठा रही होती हैं अक्सा। मम्मी बहुत याद आई, लेकिन मम्मी कभी भूली नहीं। शादी हुई तो जिंदगी का बहुत नहीं, दूसरी शादी की पहले करते बेटी को एक उदासी होती है कि वो चली जाएगी घर छोड़कर। जब बेटे की शादी हुई तो मुझे
एक रुतबा ही और हो गया। और आपकी जिंदगी मम्मी उनका सबके सामने कभी रो भी नहीं सकती हूँ। मैं मम्मी को याद करके अगर मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं ना तो अकेले में, बस मम्मी की वजह से ही हमेशा एक बहुत खला लगा अपनी जिंदगी में। को मैं अपनी भाभी के साथ नहलाया करती थी, नहलाते थे। फिर जब मैं निकाल के लाती थी, मम्मी को खुशबुएं, परफ्यूम्स बहुत पसंद थे। तैयार करती थी, सामने शीशा था तो उन्हें मैंने तैयार किया, भाभी ने और मैंने परफ्यूम और सब लगाया। और मम्मी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी कभी। देख के कहा, मैं कहा अम्मा देखें आपसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप देखें कितना आपका चेहरा मम्मी बहुत एक हसीन औरत थी, मम्मी बहुत खूबसूरत थी और बीमारी में भी उनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा देखें कितना आपका चेहरा चमक रहा है, आपको खुशबू आ रही है ना। तो कुछ नहीं बोल सके और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और समझी। अच्छा वाह, ऐसे किया उन्होंने, तो मैं तो निहाल ही हो गई खुशी से कि मम्मी ने मेरी बात सुनी है। उन्होंने वो भी बड़ा नक्श हो गया। बीमारी की बहुत सारी बातें हैं जो नक्श हो गई मी हैं, बहुत होती है जी। माँ जैसा तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसी बात मम्मी से कभी मैंने कोई दिल की बात छुपाई नहीं थी। को हमेशा लगता है कि वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं कामों में बिजी हो गई हूँ, नहीं देती। नहीं फैसी, मैं आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए कि आपके दम से मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी फैमिली है। तो आपसे तो मैं आज भी बड़ी मोहब्बत करती हूँ। और इस उम्र में ना मोहब्बत से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो मैं आपकी केयर ज़्यादा करती हूँ। तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, बोलते हैं आई लव यू। लफ्ज़ों की बजाय मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल कर, हमेशा प्रैक्टिकल करती हूँ।